नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईटीएस के बारे में। ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में होता क्या है। होता ये है कि जो हम NAD से NADH2 बनाते हैं ना क्रेब्स साइकिल में, और फैट से FADH2 बनाते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये दो मॉलिक्यूल, ये दोनों ईटीएस में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो पहले NADH2 होता है, वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आ जाता है। ठीक है, तो इस कन्वर्जन में ना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलता है जो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ। फिर अब ये जो H2 है, ये कहाँ जाएगा? ये H2 आगे बढ़ के एक दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा। ये FMN मॉलिक्यूल है, ये FMNH2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये H2 यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, ये बोलेगा नहीं मुझे आगे और जाना है, तो ये आगे जाएगा COQ के पास। ठीक है, और इसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ, इसलिए ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पे H2 है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज COQ, इसमें हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? अब ये हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? ये H2 है। ठीक है, अब ये H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2H+ यहाँ पे जा रहा है, इसकी अलग जर्नी है, यहाँ पे अलग रास्ता पकड़ रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन अलग रास्ता पकड़ रहा है। तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जाएंगे साइटोक्रोम BC1 के पास। ठीक है, वहाँ से ये साइटोक्रोम C के पास जाएंगे, वहाँ से फिर साइटोक्रोम A के पास, और फिर साइटोक्रोम A3 के पास। फिर क्या होता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 को मिल जाते हैं। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 मतलब ये 2 कट हो गया, तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ O2 O। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास चल जाएंगे, और फिर ये O बन जाएगा, और ये O कंबाइन हो जाएगा इसके साथ, और ये दोनों मिलके H2O बनाएंगे। इसको हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। मेटाबॉलिक वाटर क्यों बोलते हैं? मेटाबॉलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पानी को बनाते समय एनर्जी मिली है हमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? एनर्जी, फूड में से एनर्जी बनाना। तो ये पानी इस फूड में से एनर्जी बनाते बनाते ही मिला, इसलिए हम इसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये हायर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है, ये लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है। हायर लोअर एनर्जी मतलब ये ज़्यादा शक्तिशाली है, ये ज़्यादा शक्तिशाली मॉलिक्यूल है, ये कम शक्तिशाली मॉलिक्यूल है। तो जब ये ऐसा होगा तभी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तब एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं होगी, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A के बीच में एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी लेवल के, इसलिए एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 पे जा रहा है, तभी एटीपी बने। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आता है भी एटीपी नहीं बनेगा। ठीक है, तो एटीपी कहाँ कहाँ बन रहा है? NADH2 से NAD बनते बनते एटीपी बन रहा है, यहाँ पे BC1 से C में जाते वक्त एटीपी बन रहा है, A से A3 में जाते वक्त एटीपी बन रहा है। तो 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें एक NADH से हमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। किसने? 3 एटीपी मॉलिक्यूल। अभी अगर इसके जगह पे फैड रहता तो क्या होता, हम वो भी देख लेते। इसकी जगह पे फैड रहता,
फिर NADH लिख देती हूँ, NADH2। इसकी जगह पे फैट रहता तो क्या होता ना, यहाँ पे आ जाएगा, ये FADH2 है, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सिर्फ ये साइकिल में हो रहा है, तो इसलिए FADH2 से हमें 2 ATP मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ATP मिलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2H+ है, ये O को मिला कैसे? क्या होता है ना, 2H, ये जो पूरा प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्या होता है ना कि इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, तो सारा H+ यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे भी H+, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन ना बहुत ज़्यादा हो जाता है इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन ये इन H+ को कौन पहुँचाता है? ATP सिंथेस, ठीक है। और ये जब इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में जाता है ये हाइड्रोजन, तो इसको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से फिर वो H2O बना देता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि H+ रहा तो क्या होगा? H+ रहा तो ये सेल बर्बाद, मतलब सेल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को बर्बाद कर देगा, सब ये माइटोकॉन्ड्रिया के सब सेल्स फट जाएंगे, सब ये जो वॉल्स है, मेम्ब्रेन्स है, सब फट जाएंगे, ठीक है। इसको बचाने के लिए हम इसको H+ आयंस को पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये अंदर जा रहा है और पानी बन रहा है, तब ATP सिंथेस यूज हो रहा है। ATP सिंथेस मतलब निर्माण, सिंथेस मतलब निर्माण करता है किसी चीज़ का। किसका निर्माण कर रहा है? ATP का यहाँ पे। तो जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में ATP प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एडिशनल ATP प्रोड्यूस करता है ये प्रोसेस, इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। तो मतलब देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, तो और टेक्स्ट बुक के प्रोसेस में नहीं लिखा हुआ, तो आप ना लिखिए, वही बेटर है। 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, बाकी अब आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ कहाँ ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आज का हमारा विषय यही समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।